Friends, welcome to my channel English with Pooja. Today my topic is William Wordsworth MCQs. ये वो MCQs हैं जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं. ओके, वेरी इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले है Wordsworth was popularly known as the poet as. देखिए, वर्ड्सवर्थ को किस नाम से जाना जाता था? लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से. ओके, किस नाम से वो ज़्यादा पॉपुलर हुए थे? लेक डिस्ट्रिक्ट. देखिए, जब प्रीवियस वीडियो में मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी बताई थी, वो जाकर के आप लोग देख लेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे. तो वो जाकर के देख लें. जिसने भी ना देखी हो वो पहले देख लें, उसके बाद MCQs की वीडियो देखें तो अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे MCQs. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न. वर्ड्सवर्थ जो थे वो कहाँ पर बॉर्न हुए थे? कुकर माउथ में. कहाँ पर हुए थे? कुकर माउथ में. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट थे, बस वही वाले यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं. तो क्या है? वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट कुकर माउथ. कुकर माउथ में वो बॉर्न हुए थे. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, Why is the year 1798 taken to be the beginning of the romantic moment? देखिए, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है 1798 को रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों माना जाता है? ठीक है, 1798 को रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों माना जाता है? क्योंकि 1798 में लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड कराया गया था. आप लोग ये जो ईयर है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. 1798 में रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत क्यों माना जाता है? क्योंकि लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हुआ था. ओके, लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड हुआ था 1798 में. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज. रोमांटिक एज को और किस नाम से देखो हम लोग जानते हैं एज ऑफ वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड. इन विच ईयर, कौन से ईयर में वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड में प्रीफेस को ऐड किया था? कौन सा ईयर था वो जब वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड में प्रीफेस को ऐड किया था? वो ईयर था 1800. कौन सा ईयर था? 1800 में वर्ड्सवर्थ जी ने लिरिकल बैलेड में प्रीफेस को ऐड किया था. ओके, नेक्स्ट है हमारा, आफ्टर वूम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड. अब देखिए, वर्ड्सवर्थ को किसके नाम के बाद में पोएट लॉरेट इंग्लैंड में चुना गया था? किसके नाम के बाद चुना गया था? रॉबर्ट सॉदे. नाम आपको बहुत ध्यान से याद रखना है. रॉबर्ट सॉदे के बाद ये जो वर्ड्सवर्थ है ये पोएट लॉरेट बने थे. किसके बाद? रॉबर्ट सॉदे के बाद. क्लियर हो गया पॉइंट. नेक्स्ट हमारा MCQs है, हु criticized Wordsworth calling him lost leader. किसने आलोचना की है वर्ड्सवर्थ की कि उन्हें लॉस्ट लीडर कहा है? किसने आलोचना करते हुए वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है? तो किसने कहा है? ब्राउनिंग ने कहा है. किसने? ब्राउनिंग ने. ओके, रॉबर्ट ब्राउनिंग पूरा नाम. नेक्स्ट हमारा है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. हु इज द स्टर्न डॉटर? अब देखिए, इस पोयम में स्टर्न डॉटर किससे कहा गया है? इस पोयम में स्टर्न डॉटर किससे कहा गया है? तो इस पोयम में स्टर्न डॉटर ड्यूटी को कहा गया है. ओके, ड्यूटी को स्टर्न डॉटर के नाम से संबोधित किया गया है. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज. अब यहाँ पर देखिए, माइकल एक कैरेक्टर का नाम है. माइकल एक कैरेक्टर का यहाँ पर नाम है और उसके कॉटेज का यहाँ पर नाम पूछा गया है. तो उसके कॉटेज का नाम है, उसकी कुटिया का नाम है इवनिंग स्टार. क्या नाम है? इवनिंग स्टार. आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें याद रखनी है. देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ.
यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ओके, तो माइकल के कॉटेज का क्या नाम था? इवनिंग स्टार नाम था। नेक्स्ट हमारा है वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज़ अ, जो वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड थी, वर्ड्सवर्थ जी की जो प्रिल्यूड पोएम थी वो क्या थी? वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी थी? प्रिल्यूड थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। देखिए वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी लंदन 1802, तो वो किसको डेडिकेट की थी? वो उन्होंने मिल्टन को डेडिकेट की थी। ओके, मिल्टन के लिए लिखी थी। नेक्स्ट है हमारी द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम appreciated in America than in England. The first edition published in America in year. देखिए यहाँ पर ये पूछते हैं कि लिरिकल बैलेट जो है वो अमेरिका में, लिरिकल बैलेट का जो फर्स्ट एडिशन था अमेरिका में जो पब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? उससे ईयर कौन से ईयर में हुआ था? तो वो हुआ था 1802 में। ठीक है, जो उसका फर्स्ट एडिशन था, फर्स्ट एडिशन जो था अमेरिका में पब्लिश हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? लिरिकल बैलेट का 1802 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक इन 29 वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इन। अब ये जो वर्ड्सवर्थ की जो एक पोएम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, वो कब पब्लिश हुई थी? वो पब्लिश हुई थी 29 जनवरी 1793 में। कब हुई थी? 29 जनवरी 1793 में हुई थी। वो कब, ये क्या थी? डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक। नेक्स्ट हमारा है इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग। जो सॉलिटरी गर्ल थी वो जब सिंगिंग कर रही थी, गाना गा रही थी, तो वो किस लैंग्वेज में गाना गा रही थी? कौन सी लैंग्वेज थी? वो गैलिक थी। गैलिक लैंग्वेज में वो गाना गा रही थी, सिंगिंग कर रही थी। नेक्स्ट हमारा है which poem these lines have been taken from? They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude. तो ये जो लाइन है वो किस पोएम की हैं? ये जो लाइन है वो डैफोडिल्स की हैं। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ लाइन को बताऊंगी, इस जो ये वीडियो है वो सिर्फ इसमें ये बताऊंगी कि ये लाइन किस पोएम से हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये पोएम की जितनी भी एक्सप्लेन है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक्सप्लेन के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे पोएम का। ओके, तो ये कौन सी पोएम से ली गई हैं? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ये ली गई हैं पोएम डैफोडिल से। कौन से? डैफोडिल से। ओके, नेक्स्ट है हमारा विच पोएम दीज लाइन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ नेचर नेवर डिड बट्रे द हार्ट। ये जो नेचर नेवर डिड बट्रे द हार्ट लाइन है वो किस पोएम की है? वो है टिंटन अबे पोएम की। कहाँ से ली गई है? टिंटन अबे। द फॉलोइंग लाइन आर टेकन फ्रॉम टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। देखिए ये थॉट लिखा हुआ है THO, ठीक है, THO है ये, THOUGHTS, थॉट्स डैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है इमोरलिटी ओड से। कहाँ से ली गई है? इमोरलिटी ओड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट वीडियो में हम सब जितनी भी ये पोएम यहाँ पर ली गई हैं उनका सबका हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम The child is father of the man. I could wish my days to be bondage to each by nature pity. ये पोएम ये जो लाइन है वो किस पोएम की है? ये है My heart sleeps up. ओके,
आई होप डैट यहाँ तक आपको सारे MCQs हिंदी में समझ में आ गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो पोएम्स की जो लाइन है उसका एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।